दोस्तों इस वक्त खड़े हुए हैं सढौरा रेस्ट हाउस में और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से ही भारतीय किसान यूनियन चुडूनी ग्रुप के जो किसान हैं और उसके साथ साथ सारावा गांव के जो ग्रामीण हैं वो सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से बैठे हुए हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, जैसे हमने पहले भी 2 दिन पहले बताया था कि किसानों ने सरावा बराड़ा रोड के ऊपर जाम लगा दिया था। उनकी कुछ मांगे जो पानी निकासी को लेकर है गाँव सरावा में, तो उसी संदर्भ में आज सुबह से लोग बैठे हुए हैं। मूसलाधार बारिश यहाँ पर चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन चुडूनी हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सैनी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस कदर वो सुबह से यहाँ पर लगभग 8 से 10 घंटे बीत चुके हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। हाँ जी संजीव जी, स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल का आपका भाई साहब बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे बीच में कवरेज करते रहते हैं, तो मैं आपके चैनल का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संजीव जी, जिस कदर बारिश भी हो रही है और सुबह से गर्मी बहुत थी, धूप थी, आप धूप में सारा दिन यहाँ पर बैठे रहे, तो क्या गर्ज है, किस विषय में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हैं, हमारी अपनी किसी की कोई समस्या नहीं है, पर हमारा गाँव जो सरावा गाँव है, वहाँ आज आपने देखा गांव से औरतें भी आई हुई थी, वो बहुत गरीब परिवारों से है। ये यहाँ से जो पानी जाता है वो गांव सरावा में घुस रहा है और उन घरों के अंदर इतना पानी है, आज वो खाना पकाने के लिए उनके घरों में चारपाई डालने तक की जगह नहीं रही, खाना पकाने की जगह नहीं रही। छोटे छोटे बच्चे उनके बीमार पड़ गए, उनके गाँव के बड़े बुरे हालात हैं, उनके पाँव तक गल गए। और इस प्रशासन से हमने गुहार लगाई, हमने शनिवार को इनको चेताया था, इन्होंने हमारे से सोमवार तक का टाइम मांगा था, 2 बजे तक का, कि हम सभी नाके खोल देंगे, आपका पानी चल जाएगा, सुचारू रूप से चालू कर देंगे। पर इनका दिलमुल रवैया देखने के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ नाके इन्होंने खोल दिए, पाइप खोल दिए जो PWD की और फॉरेस्ट की जगहों में थे। कुछ पाइप वहां पर अभी भी हैं, वो 5-7 पाइप हैं, वो इन्होंने नहीं खोले। इन पे कोई पॉलिटिकल दबाव है और जिसकी वजह से पानी गांव में घुसता है। हम इनको ये नहीं बोल रहे कि आप उन पाइपों को पड़वाओ, हमें तो सिर्फ पानी वहां से निकलना चाहिए। असल में वो पाइप छोटे हैं, ये उसके साइड में जगह खोद दें, पानी निकल जाएगा। एक एक पाइप और दबवा दो। देखो, गाँव को छोड़िए, जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा। पर इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इन्होंने सवेर के हम यहाँ पर बैठे हैं, PWD SDO हमारे से मिले, एक्शन साहब की बात हुई, वो कहने लगे हम तैयार हैं पानी खोलने के लिए, पर हमें SDM साहब की परमिशन चाहिए। उस दिन भी, जिस दिन हमारी पहले सोमवार को बैठ के SDM साहब के पास बात हुई थी, वहां पूरा प्रशासन था, पूरे विभागों के मुलाजिम थे, वहां पर अधिकारी थे, वहां भी ये बात हुई थी। बल्कि एक JE साहब ने बात कही थी, SDM साहब आप एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ। SDM का बिल्कुल कोई उसके ऊपर बयान नहीं आया। उसके बाद भी इन्होंने ये बात बोली भी आप एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ। जो इन्होंने पूड़ियां लगाई हुई है, रोड के बीच में कन्वेयर लगाई हुई है, पूड़ी लगाई हुई है, उसके आगे नक्के लगे हुए हैं। अब ये ज्वाइंट कमेटी में तो उसको तोड़ सकते हैं, पर ये अकेले इसको नहीं तोड़ेंगे। आज भी उन्होंने यही बात कही कि क्यों नहीं SDM साहब ज्वाइंट कमेटी बनाते। अब यही हमारी समझ में नहीं आ रहा भी SDM साहब ज्वाइंट कमेटी क्यों नहीं बनाते और क्यों वो पानी नहीं खोला जा रहा। अब हमारी प्रशासन से सिर्फ एक मांग के लिए हम सवेर के बैठे हैं। अच्छा, तो अभी सुबह से आप यहाँ पे बैठे हो, तो किसी तरह का कोई आश्वासन? नहीं, हमें कोई आश्वासन नहीं, हम सिर्फ अब एक बात के लिए बैठे हैं यहाँ। अगर आप उन पाइपों को नहीं खोल सकते, वहां को पानी नहीं खोल सकते, जो आपने 2 दिन में खोल लो, उनको बंद तो कर सकते हैं, वो बंद कर दो। अब हमारे लिए क्या दिक्कत आ गई, जो अगले खुले हैं, अब वो लोग ये बोल रहे जब हमारे खुलवा दिए, जहां से मेन समस्या है आप उनको खुलवाओ, उसको प्रशासन खोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, जैसे आपने सुबह से लगभग 8-10 घंटे हो गए, तो आपका धरने का क्या? देखिए, सब्र का बांध टूट गया है। अभी भी हमें इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्रशासन का अधिकारी बीच में आए, और नहीं तो रोड हमारे सामने है बिल्कुल। हम इसमें प्रशासन चाहे पर्चे दर्ज करे, चाहे डंडा चलाए, चाहे गोली चलाए, इस बात की हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। न हमारे किसी के घर में पानी है, न हमारे खेत में पानी है। हम गरीब जनता के लिए बैठे हैं, और अगर हमारी बात हमारे बीच में कोई नहीं आया तो हम ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, रोड पे बैठेंगे। ठीक है सर। यूनियन जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
तो दोस्तों रात का समय हो चला है और सुबह से ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं और इनका कहना है कि अभी तक इन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया और अभी भी इन लोगों का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई उच्च अधिकारी इनको आकर ठोस आश्वासन देता है, इनकी जो मांगे हैं उनको मानने की बात करता है तो उसके बाद ही अपना धरना समाप्त कर सकते हैं। नहीं तो इनका कहना है कि सामने रोड है और रोड पर ये पल्ली बिछाकर बैठने के लिए भी तैयार है और उसके एवज में इनका कहना है कि फिर चाहे गोली भी चले ये गोली भी खाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।